और चलिए अब हम आपको फटाफट बता देते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ है, उसे जरा समझिए। आज 2 जजों की बेंच ने अयोध्या विवाद की सुनवाई की। अयोध्या विवाद पर करीब 60 सेकंड की सुनवाई आज हुई है। जो 2 जजों की बेंच ने सुनवाई की है, 60 सेकंड सुनवाई हुई। सुनवाई के लिए 10 जनवरी की नई तारीख यहां पर तय की गई है। विवाद की सुनवाई के लिए एक रेगुलर बेंच बनेगी, ये बात भी आज कही गई है। 3 जजों की विशेष बेंच करेगी इस मामले की सुनवाई। एक रेगुलर बेंच बनाई जाएगी इस मामले को लेकर। जजों के नाम 6 या 7 जनवरी को वेबसाइट पर डाले जाएंगे कि आखिर कौन से जज इस बेंच में होंगे। रोजाना सुनवाई वाली याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है कि इस मामले में रोजाना सुनवाई हो। इस याचिका को खारिज किया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई को मंजूरी हालांकि मिल सकती है। हिंदू महासभा के वकील ने फास्ट ट्रैक में सुनवाई की मांग की है। साल्वे और धवन को नहीं मिला अपनी बात रखने का मौका। तो आज अयोध्या विवाद पर क्या क्या हुआ ये हमने आपको बताया कि किस तरह से 60 सेकंड की ये सुनवाई रही। इस केस अयोध्या मैटर की रेगुलर हियरिंग के लिए मुकर्रर कर दी है। उस दिन स्पेशल बेंच इस मैटर की सुनवाई शुरू करेगी। जो क्या अभी स्पेशल बेंच की कौन कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, क्या है अभी? नहीं, स्पेशल बेंच तो ये माननीय मुख्य न्यायाधीश का एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का जॉब है। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने आदेश किया है कि 10 जनवरी से अप्रोप्रिएट बेंच इसकी सुनवाई शुरू करेगी। वो जो बेंच विशेष पीठ जो बनेगी उसके सामने सारी बातें रखी जाएंगी और वो बेंच 10 जनवरी को बैठ रही है। अब ये मैटर दोबारा 10 जनवरी को कोर्ट के सामने लिस्ट हो रहा है स्पेशल बेंच के सामने, जो इस मामले की सुनवाई करेगी। स्पेशल बेंच में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ऑर्डर पास करेंगे। जब 10 जनवरी की कॉज लिस्ट आएगी तो आप सबको पता चलेगा। उसके बारे में कब तक पता लग पाएगा? 10 जनवरी को जो 10 जनवरी की बेंच है उसकी कॉज लिस्ट 6 या 7 तक आ जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। बेंच ऑब्वियसली कोर्ट ने कहा है कि हम 10 जनवरी को लगा रहे हैं फॉर पासिंग ऑफ ऑर्डर्स बिफोर द अप्रोप्रिएट बेंच। जो भी अप्रोप्रिएट बेंच ऑर्डर्स पास करना चाहेगी तो वो 10 जनवरी। अब आप लोगों की उस बेंच के सामने क्या अपील होगी? नहीं, उस बेंच के सामने हम ये कहेंगे कि हिंदू महासभा का बहुत क्लियर स्टैंड है कि 10 जनवरी को हम कोर्ट के सामने कहेंगे कि इस मामले की डे टू डे सुनवाई की जाए। प्लीडिंग्स कंप्लीट हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान हो चुका है, ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुके हैं। 90 दिन के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कंटिन्यूस हियरिंग करके अपना फैसला दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नई तारीख दी है। कांग्रेस और बीजेपी इसमें भी सियासत देख रही है। दोनों अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। सुनिए जरा। नहीं, निराशा तो पूरी हो रही है और हमको लगता है ये सब चुनाव के बाद करने की एक्सरसाइज है और ये सब कुछ कांग्रेस करवा रही है। कांग्रेस के जो वकील लोग हैं वो सब विलम्ब करा रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सुनवाई हो। यही देश का दुर्भाग्य है कि एक आतंकवादी की फांसी के लिए हमारे देश के अंदर 12 बजे रात को, 2 बजे रात को भी अदालत खुल सकती है और उस पर सुनवाई हो सकती है। लेकिन आराध्य देव भगवान राम की जन्मभूमि के लिए सालों साल पेंडिंग मामला पड़ा हुआ है। आज तक उसकी सुनवाई भी खानापूरी हो रही है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सरकार से मेरा पुनः आग्रह है कि वो लोकसभा के अंदर कानून बनाएं और कानून बना करके ही राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करें। मंदिर का सवाल है, कौन नहीं चाहता? अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? भगवान राम के टेम्पल को लेकर, उनके मंदिर को लेकर मुसलमान भी ये चाहता है। वो पूछिए किसी मुसलमान से, वो अंदर से परिवार में बैठ के भी यही कहेगा और कैमरे के सामने भी यही कहेगा। लेकिन कहां बनेगा इसका फैसला मैं और आप कैसे कर सकते हैं? ये कैमरे में मेरी बाइट थोड़ी कर सकती है। ये फैसला तो सम्मानीय माननीय अदालत में करना है। और हाँ, ये बात जरूर है कि बीजेपी जो है राम मंदिर के नाम पर जो चुनाव करवाना चाहती है वो बहुत ही निंदनीय है। शिवसेना सांसद संजय राउत का कहना है कि इस मामले पर सुनवाई अहम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से मंदिर नहीं बनेगा। शिवसेना अध्यादेश के पक्ष में है, तो वहीं दूसरे दलों के नेता कोर्ट के फैसले को मानने की बात कह रहे हैं। लेकिन न्यायालय में सुनवाई से राम मंदिर नहीं बनेगा। तारीख पे तारीख आ जाएगी, सुनवाई होगी, डे टू डे सुनवाई होगी।